हेलो, जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। क्या हालचाल, कैसे हैं दोस्तों? आप सभी उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और जो कि ये अगर हम कह सकते हैं हर घर की, हर परिवार की ये एक कहानी है। यानी कि हम लोग आज इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। किसके ऊपर? बेरोजगारी के ऊपर। ठीक है, जो कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसके ऊपर हम लोगों को बात करनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखने और समझने का प्रयास करते हैं, और कोशिश करते हैं कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज के युवाओं में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, ये सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्यों हमारे देश के युवा नौकरी नहीं पा रहे हैं? तीसरा सवाल, युवाओं की बेरोजगारी का सच क्या है? ठीक है, बेरोजगारी के कारण और इसके समाधान के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले समझने का प्रयास करते हैं। पहला है कि आजकल के युवा बेरोजगार क्यों होते जा रहे हैं। तो आज के समय में बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या में से एक बन चुकी है। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या है। हर साल लाखों युवा शिक्षा प्राप्त करते हैं, नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन बहुतों को मनपसंद रोजगार नहीं मिल पाता। इसके पीछे क्या क्या कारण है, उन सब को हम लोग जानते हैं और समझते हैं। पहला कारण है शिक्षा और बेरोजगार में अंतर। क्या है? शिक्षा और बेरोजगार में अंतर। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी शिक्षा प्रणाली आज भी ज़्यादा थ्योरी पर आधारित है। ठीक है, कॉलेज से डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन काम के लिए ज़रूरी प्रैक्टिकल स्किल नहीं सिखाए जाते। कंपनी को चाहिए क्या? कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जो रेडी टू वर्क हो। ठीक है, जिसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है, ज्वाइनिंग करे और अपना काम स्टार्ट कर दे। ठीक है, फ्रेशर नहीं चाहिए आज के ज़माने में। ठीक है, और दूसरा दूसरा कारण मशीनें और टेक्नोलॉजी। अब कई काम क्या होता है, इंसान नहीं मशीन और कंप्यूटर कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को भी पता है। ऑटोमेशन और एआई के आने से नौकरियां कम हो रही है। जहां पहले 10 लोग काम करते थे, अब एक सॉफ्टवेयर अकेला कर लेता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि कोई भी काम करने के लिए 8-10 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन आजकल एआई की मदद से ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं जो वो अकेला सॉफ्टवेयर उतना 10-12 लोगों का काम मिनटों में कर देता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़े तो देखें तीसरा कारण, जनसंख्या ज़्यादा और नौकरी कम। क्या हो रहा है कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है और नौकरी कम होते जा रहा है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं कारण है बेरोजगारी का। तो हर साल करोड़ों युवा नौकरी के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उतनी नौकरियां बन ही नहीं पाती। मांग ज़्यादा है, अवसर कम है, और नतीजा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये हो गया कारण। एक और कारण है, चौथा कारण, सरकारी नौकरियों की कमी। क्या है? सरकारी नौकरियों की कमी। कैसे? सरकारी नौकरी आज भी सुरक्षित मानी जाती है। लोग क्या चाहते हैं, भले ही ग्रुप डी का हो लेकिन सरकारी नौकरी हो। ठीक है, लेकिन अब बहुत कम वैकेंसी निकलती है। लाखों लोग एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे मैंने बोला, ग्रुप डी, चाहे आदमी ग्रुप डी की नौकरी करना चाह रहा है लेकिन सरकारी करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी है। ठीक है, और पांचवा कारण क्या है? करियर मार्गदर्शन की कमी। क्या है? करियर और मार्गदर्शन की कमी। जैसे हमारे देश में करियर काउंसलिंग को जरूरी नहीं समझा जाता। ज़्यादातर छात्र बिना सोचे वही पढ़ाई करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप लोग गांव घर के इलाके में जाएंगे तो ज़्यादातर देखेंगे, जैसे 12th करा लोगों ने, और अरे वो मेरा दोस्त है, उसने साइंस लिया है, मैं भी साइंस लूँगा। ठीक है, ये चलता है, ना कि अपने एबिलिटी के ऊपर, अपने दक्षता के ऊपर सोच के चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? देखम देख में चला जाता है। जैसे छात्र बिना सोचे पढ़ाई करते हैं, जो सब कर रहा है उसी में उतर गए, और जब नौकरी ढूंढने निकलते हैं तो मार्केट में ज़रूरतों से मेल नहीं खाता है। ठीक है, छठा कारण है आर्थिक मंदी और वैश्विक असर। कोविड के बाद दुनिया की आर्थिक व्यवस्था धीमी हुई है, कई कंपनियां बंद हुई, कई कर्मचारियों को निकाला गया, जिससे नौकरी के अवसर और बिगड़ गए। क्या हुआ? कोविड के टाइम में बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि बंद हो गया कंप्लीटली, और क्या हुआ, वहाँ के सारे एम्प्लॉय को निकाल दिए गए। तो इससे क्या हुआ? बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है। इसका निष्कर्ष क्या निकला? दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ डिग्री पर नहीं बल्कि स्किल पर ध्यान दें। कई नई तकनीकें सीखें, जैसे कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, एआई, डिजाइनिंग या फ्रीलांसिंग के काम कोई भी हो। और अगर नौकरी ना मिले तो स्वयं रोजगार, यानी कि
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान भी देना चाहिए कि अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या करना चाहिए, खुद का बिजनेस कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। बेरोजगारी दूर करने की शुरुआत शिक्षा में बदलाव और कौशल विकास से होती है। अगर युवा नए नए कौशल सीखें, स्वरोजगार अपनाएं और सकारात्मक सोच को रखें तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में बेरोजगारी बहुत हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी, चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।